मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की ऐतिहासिक जीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दामन पर लगे एक दाग को जरूर साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार बीजेपी कभी पचा नहीं पाई थी। हार का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया और पार्टी के दामन पर एक धब्बा लग गया था। मिल्कीपुर की 60,000 से ज्यादा वोटों की जीत ने न सिर्फ उस धब्बे को धोया बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को और मजबूत भी किया। मिल्कीपुर में 61,540 वोटों से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज करते हुए सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को पराजित किया। मिल्कीपुर की सीट बीजेपी से ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। लिहाजा मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार और संगठन में संतुलन बनाते हुए न सिर्फ बढ़िया शॉट खेले बल्कि सपा के पीडीएफ फॉर्मूले और सांसद अवधेश प्रसाद की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। आपको एक एक कर वो वजह बताते हैं जिनकी वजह से अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में हार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया। सपा के पीडीएफ फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार। लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया था। पासी समाज के अवधेश प्रसाद ने पिछड़ों को एकजुट करते हुए जबरदस्त वोट हासिल किए। इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते थे। उन्होंने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाने की रणनीति बनाई जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया। सीएम ने इसके साथ ही बीजेपी के पिछड़े नेताओं और सरकार में पिछड़े जाति के मंत्रियों को मिल्कीपुर में उतार दिया। केशव मौर्य को पिछड़े को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई, यानी सपा को उन्हीं के बिछाए जाल में सीएम योगी ने पीछे कर दिया। ब्राह्मण मतदाताओं को एकजुट किया। मिल्कीपुर सीट पर ब्राह्मण मतदाता बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते चुनाव में बिखरे वोट को साधने की कोशिश की, उनको साधा भी और संवारा भी। महाकुंभ के आयोजन से भी संत समाज और ब्राह्मण मतदाता खासा उत्साहित दिखा। ये भी एक बड़ी वजह रही बीजेपी के जीतने की। अवधेश को अयोध्या का राजा बताना पड़ा भारी। अवधेश प्रसाद को आगे करना और उनको अयोध्या का राजा बताना सपा को भारी पड़ गया। लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर और अपने सभी मंत्रियों को उतार कर सीएम ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में राजा का अस्तित्व स्वीकार नहीं है। अयोध्या के राजा सिर्फ प्रभु राम हैं, बाकी सभी उनके सेवक। मंत्रियों और बड़े नेताओं के जरिए सीएम ने संदेश दिया कि मिल्कीपुर की जनता सर्वोपरि है और जो भी उनकी शिकायतें हैं वो दूर की जाएंगी। हालांकि सांसद अवधेश प्रसाद ने स्थिति को संभालने के लिए मिल्कीपुर में रेप कांड और मर्डर केस को लेकर रोने तक की कोशिश की, लेकिन तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के असर को कम नहीं कर पाए। सपा कांग्रेस में दिखी नाराजगी। उपचुनाव में सपा कांग्रेस में समझौते का न होना और अखिलेश यादव का दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के लिए वोट मांगना भी सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को महंगा पड़ गया। सीएम योगी ने इसे अपने सहयोगी दलों के नेताओं के जरिए खूब भुनाया। ओम प्रकाश आज भर लगातार ये कहते नजर आए कि सपा किसी के साथ सहयोग कर ही नहीं सकती है। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के मतदाता अजीत प्रसाद से दूरी बना चुके थे। अखिलेश ने नहीं दिया ज्यादा समय। सपा के वोटरों में इस बात को लेकर भी निराशा दिखी कि अखिलेश को मिल्कीपुर में जो समय देना चाहिए था वो दिल्ली को दे रहे थे। अखिलेश यादव के मिल्कीपुर को लेकर संजीदा होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, जबकि दूसरी तरफ सीएम नाराज स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगे थे, जिसमें खब्बू तिवारी जैसे नेताओं से भी वो 3 बार मुलाकात कर चुके थे। जिसके बाद अब इसका परिणाम सभी के सामने है और बीजेपी ने अयोध्या लोकसभा सीट पर मिली हार का बदला मिल्कीपुर में जीत से चुका दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।